बलि 99 यज्ञ कर चुका है, 1.25 यज्ञ कर रहा है। विश्वजित नाम का यज्ञ, जगह का नाम है भृगु कक्ष, आजकल उसका नाम हो गया भरूच। ये नर्मदा का किनारा है। भगवान वामन बलि के घर में गए। तमवटुम वामनं दृष्ट्वा, कुल वामन अंगुल के हैं। छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम, एक छत्र, एक दंड, एक कमंडल हाथ में लिए हैं। और जैसे ही वामन भगवान गए तो राजा बलि ने कहा मांग लो। पहले कोई ब्राह्मण आता था तो छत्री लोग ऐसे ही बोलते, ठाकुर लोग बैठे हैं सुन लो। जब भी कोई ब्राह्मण मिले तुरंत कहो, बोलो महाराज कहाँ नाप दें, बोलो। कह दिया करो, देव नहीं, लेकिन थोड़ा लगना तो चाहिए कि साम राजा आदमी ऐसे घबराया मत करो भाई, कभी कभी कह दिया करो, थोड़ा हम लोगों में हिम्मत बनी रहे। बलि बोला मांग लो, बोलो बोलो महाराज कहाँ नाप दे, बोलो। भगवान बोले कि नहीं, हम ऐसे कोई मांगने वाले नहीं हैं। नहीं नहीं, आपको तो मांगना तो पड़ेगा जब आप आई हैं, नहीं तो हम ऐसे थोड़े ही मांगेंगे। तो फिर 3 बार कहो तो हम मांगेंगे। बलि बोला पहले सुन लो। गाम कांचनम गुणवद धाम मुष्टम तथा नपे मुतवा विप्रकन्याम, गैया मांगो, सोना मांगो, विप्रकन्याम, और ब्याह ना हुआ हो तो तुम शादी कराए दें, बोलो पंडित की बिटिया से ब्याह करा दें। लेकिन बोलो आप चाहते क्या हो। बोले नहीं नहीं, ये सब हमें नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए। पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मिताम पदामम, 3 पग धरती चाहिए। अब वो भी ये शर्त है कि हम अपने पैर से नापेंगे। 3 पग धरती और नापेंगे अपने पांव से। तो बलि हंसने लगा। भगवान ने कहा हंस क्यों रहे हो। बलि ने कहा हम समझ गए। क्या आप शकल से तो छोटे लग रहे हो, कुछ मतलब छोटे आदमी की बुद्धि भी छोटी होती। 3 पग धरती मांग रहे हैं? तो तुम्हें मालूम तुम किनसे मांग रहे? हम कोई साधारण आदमी नहीं है। माम बचो भी समाराध्य लोका नाम एक ईश्वरम, मैं राजा बलि सारी धरती का ईश्वर हूं। अब भगवान हंसने लगे। बलि ने कहा तुम क्यों हंस रहे। भगवान बोले अभी तुझे देख लेंगे तू कितना बड़ा ईश्वर है। थोड़ा बहुत मिल गया ईश्वर समझ रहा। 3 पग दोगे कि नहीं। बलि बोला 3 में हमारी थोड़ी बेइज्जती है, आप 3000 पाए का संकल्प बोलो, 3000 बोलो। भगवान बोले देखो हम ब्राह्मण हैं और 3 पांव तो लेंगे, चौथा नहीं लेंगे। 3 दो तो दो, नहीं तो मना करो। नहीं महाराज 3 में थोड़ा हमारा बेइज्जत है, थोड़ा 3000 पाए मांगो। बोले नहीं, हम 3 लेंगे और नहीं। तब तक गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। बेटा बलि जी, गुरु जी इनको पहचाना नहीं। गुरु जी अच्छा, इनसे कोई लेन देन की बात तो नहीं हुई। गुरु जी वो तो फाइनल हो गई। गुरु जी ने कहा कि तू बर्बाद हो गया। पूछ लेना चाहिए हमसे। 3 पग धरती तुमने हां क्यों कर दी, हमसे पूछना चाहिए। ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है। कौन है ये। आईश बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया, बैरोचन नंदन बलि ये तेरे सामने साक्षात भगवान नारायण खड़े हैं। और ये भी सुन लो, ये 2 पग में नाप लेंगे क्षण भर में तीनों लोक। तीजे पग दान हेतु भूमि कहां न्यारी है। तुम्हारी बुद्धि मारी गई। ये 2 पैर में सब कुछ नाप लेंगे। इनसे कह दो कि नहीं दूंगा। बलि ने कहा गुरु जी अगर ये भगवान हैं तो अब हम इनको जरूर देंगे।
क्यों? अरे जाएगा सो चला जाएगा, दुनिया में इतिहास लिखा जाएगा कि दुनिया इनसे मांगती है, ये हमसे मांगता। वो भी आदमी कमजोर नहीं था साहब, गजब आदमी था। बलि बोला इतिहास लिखा जाएगा, दुनिया इनसे मांगती है, हम कह देंगे कि हमसे मांगती है, हम देंगे। गुरु जी ने कहा सुनो, ठंडे दिमाग से सुनो, ये भगवान हैं, ईश्वर हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो, कह दो नहीं देंगे, मना कर दो नहीं देंगे। बलि बोला गुरु जी देखो, ब्राह्मण को वचन देते और फिर पालन न करे, ये तो अधर्म है। अब जो कह दिया सो कह दिया, देखो हम देंगे, नहीं मानोगे? नहीं, हम तुम्हारे गुरु जी समझा रहे, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, नहीं मानोगे? नहीं, हम तुम्हारे गुरुदेव शुक्राचार्य तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी सारी लक्ष्मी चली जाए। बलि बोला तुम ना कहो तो चली जाएगी, उसमें बचने का चांस ही नहीं। गुरु जी नारायण। भगवान बोले देखो, देते हो तो हां करो और नहीं दो तो मना करो, हमें इतना समय नहीं है, आप यहां खड़े हैं, जल्दी बोलो, दे रहे हो कि नहीं? दे रहे हो कि नहीं? जल्दी बोलो। बलि बोला महाराज हम देंगे, लेकिन हमारे गुरुजी नाराज हैं, संकल्प कौन पढ़ेगा? भगवान बोले सामान मंगाइए, संकल्प हम खुद ही पढ़ेंगे। पान सुपारी लौंग इलायची फूल फल दूर्वा, अपनी पत्नी को बुलाओ। पत्नी आई, पत्नी से कहा जल लेके आओ, पत्नी लोटा लेके आई, साइड में नाली होती है, अभी करवा चौथ में देखा ना सागर, और गुरुजी ने सोचा अगर जल गिर गया तो चेला मुड़ जाएगा, तो गुरुजी उसी नाली में एक आंख दबा के बैठ गए, जल गिर ही नहीं रहा। भगवान बोले विंध्यावली जल गिरा? बोली महाराज हम तो गिरा रही हैं लेकिन गिरता ही नहीं है। भगवान बोले कलश हमें ले आओ, कभी कभी कंपनी के ढलान में गड़बड़ है, सेटिंग खराब है, हमें लाओ। लिया, भगवान ने एक कुश उठाया, ऐसे चला दिया, सो गुरु जी का एक प्लेटफार्म, एक ही आंख रह गई, एक चली गई। इसलिए ध्यान में रखो, कहीं लेन देन की बात हो बीच में नहीं पड़ना है। बीच पड़ो तो भलाई करो, और ना भलाई करो तो चुप्पई भलोई, और देत कोई और लेत कोई, पे शुक्र ने आंख ब्याजई में खोई। ब्याज में आंखी चली गई। भगवान ने संकल्प हाथ में लिया, एक पैर ऊपर बढ़ा दिया, एक में भू भुआ स्वा जना महातपा सत्यम, एक नीचे तल वितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल, दो पैर में 14 लोग नाप लिए। गरुड़ जी बलि को बांध लो, अति दानात बलिर्बद्धो, गरुड़ जी ने बांध लिया। उतनी देर से अहंकार कर रहा था, 3000 पांव दूंगा, ये दूंगा, 2 पैर में मैंने सब कुछ नाप लिया, बोलो तीसरा चरण कहां रखूं? देने के लिए कुछ बचा है? बलि ने कहा हाँ है? फिर भी अकड़ के बोल रहा है। अरे बलि ने कही जमीन चलेगी, जमींदारी थोड़ी चलेगी, ठाकुर ही किस बात की सोच। बलि बोला ये नहीं, इतने जल्दी सरेंडर नहीं कर सकते। अब शब्द पर आप गौर करिए तो आप पकड़ लेंगे मामला क्या है। बलि ने कहा गुरुदेव तीसरा चरण मैं दूंगा, दोगे? हाँ। तो देने के लिए कुछ बचा है? बलि ने कहा गुरुदेव देने के लिए तो कुछ नहीं बचा, लेकिन अभी देने वाला बचा है। देने वाला बचा है, इसका मतलब क्या है? पदम तृतीयम कुरु शीश में दुजा, उठाइए तीसरा पैर और हमारे सिर पे रख दो। क्या फायदा होगा? बोले धन तो पहले से ही तुम्हारा था, लेकिन मेरी खोपड़ी में भर गया कि मेरा है, बस ये खोपड़ी तुम्हारे चरणों में झुक जाए और कोई बात नहीं। है तो तुम्हारा, लेकिन खोपड़ी में भर गया कि मेरा है। यही जीवन का खेल है तो सब उनका,
लेकिन हमारे खोपड़ी में भर गया है। डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे तेरा पार, उदासी बने काहे को करे, काहे को डरे रे काहे को डरे, ओ काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे तेरा मन काहे को करे, राम जी करेंगे मेरा पार, उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा परम सहारा, मिल जाएगा सहज किनारा, मिल जाएगा परम सहारा, मिल जाएगा। डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे तेरा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। भगवान ने बलि के एक पैर बलि और विंध्याबली के सिर पर रख करके पूरा किया। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? भगवान ने कहा, राजन बलि, आने वाले युगों में जब कोई धन का दान करेगा, संपत्ति का दान करेगा, तो उसको दान कहा जाएगा। और जब कोई देश के लिए, राष्ट्र के लिए शरीर को निछावर कर देगा, तो उसको बलिदान करके बुलाया जाएगा। तो बलिदान शब्द का जन्म ही यही हुआ। बलि ने शरीर का दान कर दिया। अब शरीर दान हो गया। भगवान बोले, बलि हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे मांग लो। बलि बोला, देखो हम मांगने वालों से नहीं मांगते, आप तो खुद मांगने वाले हो, नहीं मांगोगे? बोले नहीं। बोले अगर हम मांगे तो दे सकते हो? बलि बोला और मांगो। देखो रस्सी जर गई, फिर वही कह रहा और मांगो। कई लोग आदत से मजबूर होते हैं। जैसे एक आदमी आदत से मजबूर था, किसी को 10 पैसा दे नहीं सकता था, आदत ही नहीं थी। अरे एक दिन पानी में डूब रहा था और पूरे मोहल्ले के लोग कह रहे थे, अपना हाथ दो, अपना हाथ दो, अपना हाथ दो। हाथ नहीं दे रहा था। बताओ, जिंदगी आदत पड़ी, देना सीखा ही नहीं। अपना हाथ दो, अपना हाथ दो, नहीं दिया। तब तक उसके एक बगल वाले आ गए, वो बोले हमारा हाथ लो। उसने तुरंत पकड़ लिया। गांव वाले बोले हम क्या कह रहे थे? बोले तुम कह रहे थे कि दो, और इसने कहा कि लो। मतलब बोले हमने देना पढ़ा ही नहीं, हमने खाली लेना ही पढ़ा, हमें मरना मंजूर है लेकिन दे नहीं सकते। तो कई लोग हैं उनके जीवन में देना है ही नहीं, खाली लेना ही पढ़े हो। अरे कभी देना भी तो सीखो।
भगवान ने कहा कि बलि कुछ मांग लो। बलि बोले प्रभु हम तुमसे मांगते। भगवान बोले हम मांगे, हमसे मांग लो। बलि बोला हम नहीं मांगेंगे। भगवान बोले हम और मांगे तो दे सकते हो? बोले दे सकते हैं, मांगिए। भगवान बोले हम तुमसे मांगते हैं कि तुम हमसे मांगो। अब तो फंस गए। क्या मांगा? सुतल लोक में एक 52 दरवाजे का महल है। आज से हम दोनों पति पत्नी उसी महल में रहेंगे। जिस समय हम दोनों पति पत्नी उस महल के बाहर निकलें, उसी महल के बाहर आप हमें द्वारपाल बने, डंडा लिए 24 घंटे सीधे खड़े मिलो। 24 आवर्स ऑन ड्यूटी एज ए वॉचमैन, नौकरी, वो भी चौकीदारी, द्वारे डंडा लिए खड़े। लो साहब ये कथा है। अब आपके समझ में आई कि नहीं? अभी नहीं आई। अब हम ले चलें आपको उस जगह। असल में जब कथा करते हैं तो थोड़ा थोड़ा कम समझ में आता है। अब इसको धीरे से हम समझाएंगे, आप समझ जाएंगे। भगवान कौन बन गए बलि के? बोलो, नौकर बन गए। अब भगवान से पूछो आप बलि की नौकरी क्यों कर रहे हो? काहे दरवाजे पे चौकीदारी कर रहे हो? तो भगवान ने कहा जो भी संसार में लोग हैं उनसे ये कह दो वो हमें अपनी नौकरी पे रख सकते हैं। तो आप सबकी नौकरी करोगे? बोले करेंगे। कब करेंगे? बोले अगर वो कहेगा कि धन मेरा है, संपत्ति मेरी है, तो वो कितने भी ताले लगा दे हम उसकी रहने नहीं देंगे। और अगर कोई कहेगा कि ये सब भगवान का है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तो भगवान कहते हैं कि फिर हम बैकुंठ छोड़ देंगे, उसके दरवाजे पर नौकर बन के खड़े रहेंगे कि अब तुम्हारी कोई नहीं ले जाएगा, जब हमारी है तो हम रखाएंगे। तो तुम अपना मान लेते हो इसलिए तुम्हें रखाना पड़ता है। अगर उनको सौंप दो तो भगवान कहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है ना।